चलो क्या पढ़ रहे हैं, अध्याय 3 का पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन था तुम्हारा इसमें, 2 कलम तथा 3 पेंसिल का मूल्य 21 रुपया और 4 कलम तथा 2 पेंसिल का मूल्य 30 रुपया है, तो 1 कलम तथा 1 पेंसिल का मूल्य ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि 1 कलम का मूल्य x रुपये है और 1 पेंसिल का मूल्य y रुपये है। तो इसका बन गया इक्वेशन क्या है, 2 कलम और 3 पेंसिल का मूल्य 21 रुपया है, तो 2x + 3y = 21। 4 कलम तथा 2 पेंसिल का मूल्य 30 रुपया है, तो 4x + 2y = 30। ये हमारा 2 इक्वेशन हो गया। अब इसको ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसे बनाते हैं। यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पर x और y ये 2 वेरिएबल वाला है और 2 समीकरण है। तो यहाँ पर एक समीकरण क्या लिखा हुआ है, 2x + 3y = 21, 4x + 2y = 30। अब यहाँ पर x का मान 2x में क्या रखे हैं हम लोग, 3 रखें, तो 3 × 2 = 6, 6 में 21 माइनस हो जाएगा तो 15, 3y, तो y = क्या हो जाएगा, y बराबर 15/3, तो 5 हो गया। कितना आ गया y का मान, 5। अब x का मान हम यहाँ पर रखते हैं 6, तो 6 × 2 = 12, 6 × 2 = कितना हो गया, 12। 12 21 में माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21 में माइनस करो तो क्या हो गया, 9 नहीं होगा, इतना सोचना पड़ता है। 11 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 11 में से 2 9 हो जाएगा, यहाँ 1 1 0 तो 9 होगा ना, तो क्या सोच रहा है इतना। अब 3y को वो करेंगे तो 3y = 9, तो y = 3, तो 6 का मान, x का मान 6 रखे तो y का मान कितना आ गया, 3। अब ये वाला इक्वेशन में करते हैं हम लोग, 4x + 2y = 30। तो अब x का मान यहाँ पर क्या रखोगे, यहाँ पर मान लेते हैं x का मान 5, तो 4 × x यानी 4 × 5 20 को 30 में माइनस करेंगे तो 10, 2y = 10, तो y = 5 होगा ना। अब मानो x का मान हम लोग रखते हैं क्या, 6 4 × 24, 30 - 24 6, 2y = 6, y = 3। आगे हमारे पास 2 इक्वेशन, छोटा इसके लिए। अब यहाँ पर देखो x का मान हम लोग क्या रखे हैं, यहाँ पर x का मान क्या है, यहाँ पर बोलो 3, x का मान यहाँ पर क्या है 3, और y का मान क्या है यहाँ पर 5, y का मान 5 है, तो यहाँ पर हो जाएगा, होगा ना। ये क्या हो गया, 3 और 5। नेक्स्ट में क्या है, x का मान क्या है 6, x का मान 6 है और y का मान 3, y का मान 3। चलो नेक्स्ट क्या है, x का मान, हाँ तो अब ये देखो, ये दोनों को मर्ज करेंगे, यहाँ पर हो गया। अब नेक्स्ट देखो क्या है, x का मान क्या है 5, x का मान 5 है और y का मान क्या है 5 है, y का मान भी क्या है 5 है, तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 5 5। और नेक्स्ट क्या है, x का मान हमारा क्या है 6, x हमारा 6 है और y क्या है हमारा 3, यहीं पर आएगा ना, सेम हो गया यहाँ। तो ये 6 और 3, 6 और 3, ये पहले वाला का है और ये दूसरे इक्वेशन का है। तो अब इसे कैसे करोगे, ये दोनों को मर्ज करेंगे, हो गया। तो ये क्या हो गया, इसको क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसमें हमारा कितना आ जाएगा ये बताओ, तो यहाँ पर कहाँ पर क्रॉस किया है, ये यहाँ 6 और 3, कितना हुआ ये 6 और 3, ठीक है, दोनों का मिल गया ना 6 और 3। तो x कितना हो गया तुम्हारा 6 रुपीज़, यानी कलम का दाम क्या हो गया 6 रुपीज़, और y हमारा पेंसिल माने थे तो y हो गया 3 रुपीज़, यानी पेन का दाम क्या हो गया 3 रुपीज़। ये ग्राफिकल मेथड से बनाने का तरीका है, क्लियर है, हो गया। आरेख यानी ग्राफ 3 तरह से का बन सकता है। पहला में एक दूसरे को काट देगा, काट दिया, एक दूसरे को काट देगा। बुक खोलो, बुक में दिया हुआ।
देखो, तो इसमें हमारा क्या हो गया, ग्राफ में ये एक दूसरे को काट दिया, 3 तरीके से इसमें ग्राफ में बनेगा। ठीक है, तो पहला में एक दूसरे को काट देगा, तो जिस बिंदु पर काटेगा वही उसका क्या होगा, काटेगा वही x और y का मान होगा और एक ही हल होगा। ठीक है, हल कितना होगा इसमें, एक ही हल होगा और जिस बिंदु पर काटेगा वो उसका आंसर हो गया। अब यह भी हो सकता है कि दोनों रेखा एक दूसरे को नहीं काटे। ठीक है, ग्राफ में क्या होगा, एक दूसरे को वो नहीं काटेगा, है ना, समानांतर हो जाएगा। इस तरह से वो ग्राफ में समानांतर हो जाएगा। तो समांतर हो जाएगा तो आंसर ज्ञात करना मुश्किल है, कोई हल नहीं होगा इसका। ऐसे ग्राफ वाले में कोई हल नहीं होगा। और कभी कभी ग्राफ में क्या होता है, क्रॉस ओवरलैपिंग हो जाती है ना। जैसे यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर इसी पर आ गया हमारा दूसरा इक्वेशन का भी मान आ सकता है ना, आ सकता है दूसरे इक्वेशन का भी मान उसी पर आ जाएगा, यानी ओवरलैपिंग हो जाएगा। तो इसका मान क्या होगा, अनेक होगा, है ना। इसका मान क्या होगा, अनेक होगा, x और y का मान अनेक होगा। ये प्रतिच्छेद करेगा। अब यहाँ देखो, ये प्रतिच्छेद करते हैं एक दूसरे को, तो ये संगत युग्मों का एक हल होगा। और यहाँ समानांतर है, ये समानांतर है, तो असंगत युग्मों का कोई हल इसका नहीं होगा। और ये संपाती है, यानी आश्रित युग्म है, एक दूसरे पर आश्रित हो रहा है, तो ये इसके अनेक हल होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि कैसे पता करें कि ये दोनों समीकरण प्रतिच्छेदी है, समांतर है या संपाती है। ठीक है, तो पहला तो ये ग्राफ वाला समझ गए।